इसमें थोड़ा सा मतलब आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि जो कमांड्स हैं, ठीक है, वो जब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, ठीक है, क्लास खत्म हो जाए तो इन्हीं कमांड्स को फिर आप जो है अपने साथ भी अप्लाई करें, ठीक है, कि किस तरीके से ये वर्क करती है। तो एडवांटेज जो आपको इसका होगा वो ये होगा कि जब कमिंग लैब होगी तो उसमें फिर आपको सहूलत होगी, क्योंकि अभी जो प्रीवियस लैब हमारी हुई उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि चूंकि हमारी अभी लैब्स मैच्योर नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने लैब करवाई बिकॉज ऑफ ट्यूसडे की क्लास हुई नहीं, तो वेडनेसडे को लैब थी, तो रीजन उसका ये था, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करने लगे हैं, ठीक है, तो कोशिश करें कि अंडरस्टैंड करें इसको। रिकॉर्डिंग्स में कर रहा हूँ, आपके साथ में शेयर भी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मतलब बाद में भी मतलब सहूलत हो कि आप इसको रिवाइज कर सकें। दिस इज द कमांड स्ट्रक्चर, ठीक। हमने 3 मोड्स पढ़े, ठीक है, यूजर एग्जीक्यूशन मोड, प्रिविलेज मोड एंड द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। अब अगर हम एक कमांड को अप्लाई करते हैं तो वो कैसे होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैंने स्विच प्रॉम्प्ट के ऊपर, जो कि नॉर्मली दिस इज कॉल्ड द यूजर मोड, मैंने इसको क्या कह दिया, प्रॉम्प्ट, ठीक, ठीक है, प्रॉम्प्ट इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, कमांड है, ठीक, फिर देखिए ये स्पेस गिवन है, और फिर जो आपने कीवर्ड यूज करना हो तो वो आप यूज करोगे। तो मतलब आपके पास जब मतलब वो आएगा, ठीक है, तो प्रॉम्प्ट सबसे पहले आप को डिस्प्ले होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूं कि जो आपकी लैब नंबर 5 है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं मेरे पास थोड़ा सा फ्री हैंड आ जाए, ठीक है। ये यहाँ पर आई थिंक कि मैंने कहीं सेव किया था, लैब नंबर 5। इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है, इसी के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो अब देखिए ये हमारे पास कमांड, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लें कि आप सबसे पहले आपके पास प्रॉम्प्ट होगा, चाहे जो भी प्रॉम्प्ट हो, ठीक है। तो इधर मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूं, ठीक, कि कहाँ पर चला गया पैकेट ट्रेसर, ये है, ठीक है, क्लिक मैंने कर दिया। सेलाई मोड को मैं इनेबल कर देता हूं, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर यू प्रिंट एंटर्ड एंड एंटर की, तो आप जो है यूजर मोड में आ गए, ठीक है। दिस कॉल्ड द यूजर एग्जीक्यूशन मोड। अब यहाँ पर आप कौन कौन से कमांड्स अप्लाई कर सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप लिखोगे तो जो जो कमांड्स जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के ऊपर, तो वो तमाम आपको शो होंगी। अब अगर आप यहाँ पर आए और थोड़ा सा ये देख लें कि
इस स्विच के साथ जो है कनेक्टेड डिवाइसेस कितनी है। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 डिवाइसेस ये कनेक्टेड हैं और दूसरे स्विच के साथ हमारे पास ये 4 डिवाइसेस कनेक्टेड, जबकि इसका एक इंटरफेस जो है राउटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो देखिए ये मेरे पास क्या है, यूजर मोड है। क्या है, यूजर मोड है। ठीक? अब मैं इसके ऊपर कमांड्स को अप्लाई करता हूं। ठीक है, तो कोई भी कमांड आप मतलब इसके ऊपर लिख सकते हैं जो यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख लें कि मैं अगर एक डिवाइस को पिंग करना चाहता हूं यहां से, तो कैसे मैं इसको पिंग करूंगा। से पिंग 192.168.1.1। तो देखिए अगर आप उस स्ट्रक्चर के मुताबिक देख लें, सो दिस इज द प्रॉम्प्ट, दिस इज द कमांड, दिस इज द स्पेस एंड दिस इज द पैरामीटर दैट यू विश टू यूज। आपने क्लिक कर दिया। Now let me wait whether it is giving me a reply or not. अच्छा, और रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, कोई भी कमांड इसको ने मुझे रिस्पांस नहीं दिया। ठीक, दोबारा मैं इसको ट्राई। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा देख लूं यहाँ पर कि इसको आईपी असाइन हुई है कि नहीं हुई। ठीक, तो डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.1। अच्छा, तो ये देखिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक, 0% जो है रिप्लाई इसकी मुझे आ गई। ठीक, इसने स्विच को रिस्पांस नहीं दिया। ठीक, अच्छा, so the command ping and a user defined argument is the IP address of the destination device, for example ping 10 this। इसी तरह के जो ट्रेस राउट है ये आपने अप्लाई कर दिए। ठीक, अब एक कमांड है, आपको पता नहीं है कि उसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, तो इसके लिए ओके इसका नेक्स्ट जो पार्ट है तो वो क्या होगा। तो तरीका उसका क्या है, वो ये है कि आप यहाँ पर लिख लें, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया पिंग। ठीक, फिर आपने क्या कर दिया, स्पेस बार। तो क्या लिखा हुआ है, वर्ड जो है पिंग इस्तेमाल हुआ है और डेस्टिनेशन एड्रेस और होस्ट नेम आपको देना होगा। ठीक, तो डेस्टिनेशन जो है 192.168.1.1, तो ये आपने दे दिया .1.1 आपने एंटर कर दिया। अच्छा, आप इसमें देख लें ये मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा। अब ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि रिप्लाई मुझे ये क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहां से देख लूं कि पिंग 192.168.1.1 यहाँ पर ये रिप्लाई कर, लेकिन स्विच को ये रिप्लाई नहीं कर रहा।
अच्छा, नाउ लेट्स कम टू अच्छा। अब इसमें ये है कि आप चाहे स्मॉल में दें चाहे आप इसको कैपिटल में दें, ठीक है ना। कमांड्स उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप स्मॉल में कमांड्स अप्लाई करते हैं या कैपिटल लेटर्स में, तो कमांड को मतलब उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, जो इसके पैरामीटर्स हैं वो आपने उसी तरीके से लिखना होंगी, ठीक, कि जिस तरीके से मेंशन्ड है, ठीक। अब देखें, मैं अगर राउटर के ऊपर आता हूं, ठीक, तो राउटर जो है, तो ये थोड़ा मसला है, ये गायब हो जाता है नीचे जो वो है मेरे पास प्रॉम्प्ट। राउटर के ऊपर जब मैं आ जाता हूं और इसके ऊपर मैं अब कमांड्स को अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो इधर भी आप थोड़ा सा देख लें कि हमारे पास ये कौन सा मोड है, यूजर मोड है। तो मैंने इनेबल लिख दिया, तो अब मैं कहां पर चला गया, कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, प्रिविलेज मोड में मैं चला गया। अब यहां पर कौन से कमांड में अप्लाई कर सकता हूं, क्वेश्चन मार्क आप डाल दें, तो ये जो कमांड्स हैं मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं जो यहां पर आपके पास गिवन है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने करना जो है आज की क्लास में ये है कि अब देखिए यहां से भी मैं पिंग को अप्लाई करूंगा, पिंग 192.168.1.1, तो ये मुझे रिप्लाई नहीं देगा। रीजन क्या है कि फिजिकली तो राउटर जो है कनेक्टेड है स्विच के साथ, लेकिन लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा फर्क आप जान लें कि फिजिकली कनेक्टेड और लॉजिकली कनेक्टेड में फर्क क्या है। अगर आप यहां पर डायग्राम को देख लें तो आपने देख लिया कि देखिए वायर लगा हुआ है, सही, स्ट्रेट केबल लगा हुआ है, एज पर रूल ये सही है, तो फिजिकली तो स्विच के साथ कनेक्टेड है और ये पीसी इस स्विच के साथ कनेक्टेड, तो कम्युनिकेशन जो है बराबर है। लेकिन अब यहां पर मैं देखना चाहता हूं कि लॉजिकली कनेक्टेड है कि नहीं है। तो लॉजिकली कनेक्टेड इसलिए नहीं है कि राउटर का इंटरफेस आईडी हमने नहीं दिया, तो राउटर का इंटरफेस आईडी जो है इट इज मैंडेटरी कि ये मैं दे दूं। अब इसके दो इंटरफेसेस हैं, एक इंटरफेस के साथ जो है ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है जो GC Lab 1 है, जबकि दूसरे इंटरफेस के साथ जो है GC Lab 2 कनेक्टेड है। अब लैब नंबर 1 में जो कंप्यूटर्स हैं उसका जो नेट आईडी है वो 192.168.1.1 है। क्या है उसका नेट आईडी? 192.168.1, जबकि होस्ट आईडी क्या है? 1 है, PC1 का। तो चारों जो कंप्यूटर्स हैं इनका नेट आईडी सेम है, so they belong to a single network। अब इसी तरीके से जो लैब नंबर 2 है इसका भी नेटवर्क पार्ट 192.168.2 सबका सेम है, ठीक, लेकिन होस्ट आईडी चेंज है, तो एक नेटवर्क से ये बिलोंग करते हैं। तो मैं यहां पर जब इस इंटरफेस को आईपी दूंगा
तो इस इंटरफेस का आईपी जो है उसका नेट आईडी और ये जो आईडी है ये दोनों सेम होने चाहिए। तो तब ये राउटर जो है, मैं इसको इस तरह कर लेता हूं। देखिए ये लाइन मैंने खींच ली, ठीक, ये देखिए ये लाइन मैंने खींच ली यहाँ पर, ठीक। तो राउटर के अब दो पार्ट्स हैं, एक टुवर्ड्स लैब 1 और दूसरा जो है वो किस साइड पर है, टुवर्ड्स लैब नंबर 2 है। तो जो साइड जो है लैब नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है उसका नेट आईडी लैब नंबर 1 के साथ मैच करना चाहिए। होस्ट आईडी कोई भी हो सकती है। इसी तरीके से जो राउटर का दूसरा इंटरफेस है वो यहां पर लैब 2 के साथ है। तो ये जो इंटरफेस है इसका जो होस्ट आईडी है वो तो चेंज होगा, लेकिन नेट आईडी इनका सेम होना चाहिए। तो देखिए मैं यहां पर लिखने लगा हूं, यानी इसका जो आईडी होगा यहां पर इस इंटरफेस का ये होगा 192.168.1. से फॉर एग्जांपल मैंने 100 दे दिया। अच्छा, ये इसका आईपी हो गया, ठीक। अब इसका जो सबनेट मास्क है SM वो वही होगा 255.255.255.0। तो इसका ये होगा इस इंटरफेस का, जबकि इसका ये जो इंटरफेस है ये वाला, इसका ये 2 होगा। ये कोई भी हो सकता है, आप जो है होस्ट आईडी चेंज होना चाहिए, आपने एलोकेट ना की हो, बस ये आप अपने जहन में रखें, ठीक है। तो सबनेट मास्क सेम रहेगा। नाउ लेट्स ट्राई इट। अब इसको हम ट्राई करते हैं कि हम इसको असाइन कर दें। तो ये जो कमांड्स है ये भी आपको समझ आ जाएंगी, ठीक। और थोड़ा सा ये भी पता चल जाएगा कि आप आईपी असाइन कैसे करते हैं। अब यहां पर आप आ जाएं तो इस लैपटॉप के साथ, सॉरी राउटर के साथ फास्ट ईथरनेट के 2 पोर्ट्स कनेक्टेड हैं, जबकि गीगा ईथरनेट के 2 पोर्ट्स कनेक्टेड हैं। तो मैं फास्ट ईथरनेट 0x0 जो है उसके साथ मैंने कनेक्ट किया है मैं थोड़ा सा देखिए 0x0 फास्ट ईथरनेट 0x0 के साथ वो लैब नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है, जबकि 1x0 जो है ये दूसरे वाला। देखिए यहाँ पर आप जो पॉपअप मेन्यू आ गई, फास्ट ईथरनेट 1x0 ये लैब 2 के साथ कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, राउटर मैंने ओपन कर दिया, इसको मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक। मैं किस मोड में आ गया, यूजर मोड में आ गया। कौन से मोड में मैं आ गया, यूजर मोड में। तो अब यहां से मैं जाऊंगा कहां पर, प्रिविलेज मोड में। तो प्रिविलेज मोड में जाने का तरीका क्या है, यहां पर आप लिख लेते हैं इनेबल। तो किस मोड में मैं आ गया, प्रिविलेज मोड में मैं आ गया। अब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या लिखूंगा मैं,
अच्छा, इससे पहले मैं यहां पर एक और कमांड आपको शो कर दूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब इसको थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज कर दूं तो देखिए कितने पोर्ट्स यहां पर लगे हुए इंटरफेसेस है यहां पर हमारे पास 4 पोर्ट्स है हमारे पास, और उसके इंटरफेस आईडीज जो है आईपी एड्रेसेस वो अनअसाइंड है। वो क्या है? अनअसाइंड है, मींस के यूजेबल नहीं है। तो फास्ट इथरनेट 0x0 वो जीसी लैब 1 के साथ कनेक्टेड है। कहां पर कनेक्टेड है? जीसी लैब 1 के साथ। जबकि फास्ट इथरनेट 1x0 किसके साथ कनेक्टेड है? जीसी लैब 2 के साथ कनेक्टेड। देखिए ये चीज आप जहन में जरूर रखें कि किस साइड के ऊपर कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है। तो फास्ट इथरनेट 0x0 को मैंने ये आईपी देनी है, जबकि फास्ट इथरनेट 1x0 को मैंने ये आईपी देनी है। ये आप अपने जहन में रखें। अच्छा, अब करूंगा मैं कैसे? मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं जाऊंगा, ठीक। अच्छा, अब यहां पर कौन से कमांड्स आप अप्लाई कर सकते हो? वही शिफ्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये जो कमांड्स है आप इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। होस्ट नेम, अच्छा क्लॉक, आप इसकी टाइमिंग वगैरह आप इसकी सेट कर सकते हो कि मतलब अभी इसकी जो करंट टाइमिंग है, ठीक है। इसके अलावा आप पासवर्ड वगैरह अगर आप सेट करना चाहते हो तो वो आप सेट कर सकते हो। वो मैं इंशाल्लाह आपको अपकमिंग लैब्स में मैं आपको कराऊंगा। इस क्लास में जो मतलब मेरा फोकस है वो ये है कि आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में कराऊं राउटर की और एक स्विच की। अब देखिए यहां पर मैं करूंगा क्या, जाऊंगा मैं इंटरफेस्ड फास्ट इथरनेट 0x0। अच्छा, प्रॉम्प्ट को देखिए, अच्छा कॉन्फ़िगर IF। तो अगर मैं यहां पर आपको स्लाइड्स थोड़ी सी शो कर दूं तो यहां पर भी मैं आपको ये बता दूं। एग्जीक्यूशन मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब इसको हम क्या कहेंगे? इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड हम इसको बोलेंगे। तो यहां पर अब आ जाएं आप। अच्छा, अब कौन सा इंटरफेस आपके सामने है? फास्ट इथरनेट 0x0। तो मैं इसको आईपी एड्रेस असाइन करूंगा। तो आईपी एड्रेस आपको नहीं समझ आती कि आगे क्या लिखना है तो क्वेश्चन मार्क आप डाल दें। क्या लिखा हुआ है? ABCD, यानी क्लास C का जो आईपी एड्रेस है वो आप इधर असाइन करेंगे। तो कैसे आप असाइन करेंगे? इसको मैंने लिखा है कि इसको आईपी आपने कौन सी देनी है। आप यहां पर थोड़ा सा देख ले डायग्राम से। 192.168.1.100 ये वाली आईपी आपने देनी है। कैसे मैं दूंगा? वन 192.168.1.100। अब आगे क्या करना है मुझे फिर नहीं पता। तो क्या लिखा हुआ है? सबनेट मास्क। क्या लिखा हुआ है? सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क जो है यहां पर अब हमारे पास 24 बिट सबनेट मास्क है, ठीक है।
ये फिर मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि 24 बिट सबनेट मास्क क्या होते हैं, 8 बिट क्या होते हैं, 16 बिट क्या होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इसको ये समझ लें कि 24 बिट सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। मैं इसको देने लगा हूं, देखो इधर भी मैं आपको शो कर दूं क्या है 255.255.255.0। तो ये देखें मैंने दे दिया .0। अब आगे क्या आपने देना है, CR, क्या का मतलब कैरेज रिटर्न। अब आप एंटर प्रेस कर दे, एंटर आपने प्रेस कर दिया, ठीक। नेक्स्ट आप यह क्या लिख रहे, नो शट डाउन। नो शट डाउन से क्या होगा, ये पोर्ट अप हो जाएगा। तो अगर ये डाउन है तो ये अप हो जाएगा, अगर आप शट डाउन लिखेंगे तो ये डाउन हो जाएगा। देखें मैं आपको ये थोड़ा सा शो कर दूं, देखें ये डाउन हो गया। अब मैं इसको अप करना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, नो शट डाउन। तो ये क्या हो गया, अप हो गया। आई थिंक थोड़ी बहुत समझ आपको आ गई होगी अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश आप करें। अब मैं क्या करता हूं, एग्जिट, ठीक, और ये एग्जिट। अब मैं किस मोड में आ गया, प्रिविलेज मोड में मैं आ गया। कौन से मोड में मैं आ गया, प्रिविलेज मोड में। तो देखिए ये मैं आपको शो कर दूं अगेन। एग्जिट मोड क्या है कि प्रॉम्प्ट ग्रेटर का सिंबल होता है उसके साथ। प्रिविलेज मोड में क्या होता है कि प्रॉम्प्ट सिंबल जो है वो कैसे होता है, हैश के फॉर्म में होता है आपके पास। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, कॉन्फ़िग उसके साथ लिखा होता है। आई इफ लिखा होगा तो वो क्या मतलब इसका होगा कि ये इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां से मैं अब दोबारा पिंग कमांड को अप्लाई कर लेता हूं, पिंग 192.168.1.1। ये कमांड देके मैं अप्लाई कर रहा हूं। कमांड अप्लाई कर दिया, नो लेट मी चेक। तो क्या लिखा, सक्सेस रेट इज 80%। ये एक अनसक्सेसफुल है, लेकिन ये देखे ना रेस्ट ऑफ ये क्या है, सक्सेसफुल है। तो मीन्स कि अब जो PC1 है वो इस राउटर के साथ फिजिकली भी कनेक्टेड है और लॉजिकली भी कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, फिजिकली भी कनेक्टेड है और लॉजिकली भी इसके साथ कनेक्टेड है। फिजिकल कनेक्टिविटी आपको इधर डायग्राम में नजर आ रही है, लेकिन अगर लॉजिकली कनेक्टेड नहीं होंगे तो रिस्पांस डिवाइसेस नहीं करेगा। अब यहां पर मैं इस स्विच से दोबारा ट्राई करता हूं, पिंग 192.168.1.100। तो देखिए स्विच के साथ है, लेकिन स्विच को वो पिंग कनेक्ट करा बच्ची।
लेकिन पिंग रिप्लाई इसको नहीं मिल रहा, लेकिन ये एज अ इंटरमीडिएट सोर्स देखिए कम्युनिकेशन कर रहा है। आपने देख लिया इसको कि पीसी और राउटर को आपने कनेक्ट कर दिया। देखिए मैं अब अगर राउटर से इसको पिंग करूंगा, अभी जिस तरह मैंने आपके सामने किया PC1 को, तो देखिए इसने पिंग रिस्पांस मुझे दे दिया। ठीक है, पिंग रिस्पांस देखिए, फिर मैं दोबारा अप्लाई कर देता हूं, देखिए 100% सक्सेसफुल मेरे पास हो गया। अगर मैं पीसी से राउटर को करूं, पिंग 192.168.1.100, तो ये देखें कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है। सो द डिवाइस इज नाउ कनेक्टेड। इसी तरीके से आई थिंक कि मैंने पीसी नंबर 2 को भी आईपी एड्रेस असाइन किया था, तो पीसी नंबर 2 भी अब यहां पर कम्युनिकेशन कर सकेगा राउटर के साथ। पिंग 192.168.1.2, देखिए 1.2 है ना, तो ये देखिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया। दोबारा मैं ट्राई करता हूं, देखें 100% आपको मिल गया। अब राउटर का एक इंटरफेस जो है इसके साथ कनेक्ट हो गया, आपका जो GC Lab 1। 3 इसलिए नहीं होगा कि आई थिंक मैंने उसको आईपी असाइन नहीं की थी। आप असाइन करें बेशक, तो वो फिर काम करेगा, ठीक है ना। अच्छा 3 को भी मैंने असाइन किया, अच्छा 4 को मैं ट्राई करता हूं। और शायद मैंने सबको असाइन की थी, ठीक है ना, तो देखें सबके साथ वो कम्युनिकेशन कर रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखें नेक्स्ट हमने करना क्या है, मैं दूसरा जो इंटरफेस है राउटर का उसको आईपी असाइन करूंगा। तो राउटर का जो दूसरा इंटरफेस है वो है फास्ट इथरनेट 1/0। देखिए मैं यहां पर शो कर दूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये देखिए एक मैंने अप्लाई कर दिया, इसको मैंने ये आईपी असाइन कर, देखिए अब आईपी एड्रेस लिखा हुआ नजर आ गया, लेकिन ये वाला जो है देखिए इसके साथ अभी नजर नहीं आ रहा। ठीक, तो अब इसको भी 1/0 को भी मैं आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूं। ठीक है, कैसे मैं करूंगा, उसी तरीके से कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में मैं आ गया, फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, क्या फास्ट इथरनेट 1/0, इसके साथ अब मैं कम्युनिकेट करने लगा हूं। तरीका वही है, कैसे, आईपी एड्रेस 192.168.1. आईपी मैंने कौन सी दी थी इसको, 1 नहीं 2.200, 1 डॉट नहीं, ठीक है ना। 2.200, ठीक। अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क अब मैं दूंगा, तो क्या है वो 255.255.255.0।
नेक्स्ट क्या करना है आपने, CR स्टैंड्स फॉर कैरेज रिटर्न, ये मींस कि आप एंटर प्रेस कर दें। और नो शटडाउन, ये आदतन मैं लिखता हूं अप है, लेकिन देखिए ऑलरेडी अप है, लेकिन मैं आदतन बस लिखता होता हूं, ठीक है ना। तो बस अपनी आदत को पूरी करने के लिए मैंने नो शटडाउन लिख दिया, ठीक। अगर शटडाउन आप लिखेंगे तो देखिए डाउन हो गया, अरे नो शटडाउन आप करेंगे तो जिस इंटरफेस पर आप होंगे तो वो अप हो गया, देखें ये अप हो गया। अब यहां से मैं कमांड्स को अप्लाई कर दूं कि ये जो पीसी है लैपटॉप 2.101 ये कनेक्टेड है कि नहीं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, एग्जिट, ठीक, और क्या पिंग क्या 192.168.2.101 आईपी एड्रेस इसका क्या है 2.101। तो ये देखे मैंने इसको तो ये देखे अब ये कनेक्ट हो गए आपस में। तो पिंग रिप्लाई इसने दे दिया, तो मींस के डिवाइसेस जो है अब फिजिकली भी कनेक्टेड है और लॉजिकली भी डिवाइसेस कनेक्टेड है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है वो ये कि ये वाला जो नेटवर्क है और ये वाला नेटवर्क है आपस में आप कम्युनिकेशन कर सकेंगे कि नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। तो अप टिल नाउ मैं आपको ये बता दूं कि फिलहाल आप मतलब इन ब्रीफ में आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन कर सकेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज बोथ द networks are directly connected to a single router. Both the devices are directly connected to a single router. ठीक, पहले कम्युनिकेशन नहीं